हेलो बच्चों, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8वीं की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के 5 से लेके 11 तक के सारे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो हमारे पास पहले सवाल में है, इसका 5वीं का पहला पार्ट है, -4/5 गुणा में 1 बराबर 1 गुणा में -4/5 बराबर -4। तो अब देखो हमारे पास इसमें कौन सा गुणधर्म लगा रखे है। मान लो हम 5 की गुणा करें 1 से, 5 का 5, या 1 की गुणा करें 5 से, वो 1 पंजे 5, तो भी क्या आएगा 5। यानी कि गुणन तत्समक, ये इस गुण का नाम क्या है, गुणन तत्समक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुणन। याद रखना ये गुणन तत्समक, ठीक है। ये हमारे पास आ गया गुणन तत्समक। अगले में देखो, -13/17 गुणा में -2/7 बराबर, पहले अब -2/7 गुणा में -13/17। तो इसके लिए हमारे पास मान लियो 2 की गुणा करनी पड़ जाए 3 से, 2 तिया कितने होते हैं 6, और 3 की गुणा करनी पड़ जाए कैसे 2 से, यानी 3 पहले ये बाद में, तो भी हमारे पास क्या आया 6 आया। तो ये क्या हो गया, आपने क्रम विनिमय सुना ना, क्रम विनिमयता। तो ये वो पहले जोड़ की क्रम विनिमयता थी, अब क्या आ जाएगी योग की, अब क्या आ जाएगी गुणन की योग, गुणन की क्रम विनिमयता। तो आप लिख सकते हो गुणन क्रम गुणन क्रम विनिमयता, ठीक है। इसके लिए आ जाएगा। अगले वाले सवाल में -19/29 गुणा में 29/-19 है। तो हमारे पास, अगर हमारे पास 3 में किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, तो इसके हम उल्टे से करते हैं, किससे 1/3 से। 3 से 3 कट के क्या आ गया 1, इनका आंसर भी 1 आया हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, यानी कि व्युत्क्रम। इसको व्युत्क्रम भी लिख सकते हो या गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम। इस प्रकार आपकी 3 सवाल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है क्या, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है, पलटना, क्या, अंश नीचे और हर ऊपर, यानी पलट दें, से गुणा करें। तो आंसर करें, आंसर क्या आएगा, 6/13 को करना है, तो किससे, इसके व्युत्क्रम से, यानी कि गुणा में क्या है -7/16 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को कैसे निकालोगे, इसका आप व्युत्क्रम पलटना बताया था आपको। तो 6/13 गुणा में, ठीक है, गुणा में क्या हो जाएगा 16 ऊपर -7 नीचे। अब देखो गुणा करो, 16×6 = 96, माइनस का प्लस माइनस की गुणा, -16×6 = 96 और 13×91, 13×91, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा ब्रैकेट स्टार्ट 6 गुणा में 4/3 ब्रैकेट बंद को 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट बंद गुणा में 3/4 के रूप में अभिकलन करते हो। अब देखो 3 गुणा में, गुणा थी ब्रैकेट स्टार्ट होगी, लेकिन यहां क्या 3 गुणा में 6 फिर ब्रैकेट स्टार्ट हुई है। तो ये नियम कौन सा है, अगर बाई चांस हमारे पास 3 गुणा में हम लिख दें 2 और गुणा में 5,
इन दोनों की पहले गुणा करें, तो 3 ब्रैकेट वाले गुणा पहले, गुणा में 5 दूनी 10, और 10 की और 3 की कितनी हो जाएगी 30। तो 3 गुणा में 2 गुणा में 5 है, तो इन दोनों को पहले कर दें। 3 दूनी 6 और गुणा में 5, 6 पंजे 30, तो ये बराबर होते हैं। 6 पंजे क्या होता है 30, तो ये क्या हो जाएंगे बराबर। तो हमारे पास क्या होगा, ये गुणन का सहचार्यता नियम होगा, यानी कि a गुणा में b गुणा c बराबर किसके होएगा, a गुणा b, इनको ब्रैकेट पहले इनकी गुणा, फिर बाद में किसकी गुणा, c की गुणा। तो ये गुणन का सहचार्यता नियम है, साचार्यता नियम है। गुणन साचर्य, गुणन सहचार्य, ठीक है। कौन सा नियम होगा ये, गुणन सहचार्य। तो आपने ये याद रखना। सवाल नंबर 8, क्या 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों, यदि है तो, या क्यों नहीं है। तो इसके आंसर के लिए हम देखेंगे, अब हम इसकी और इसकी गुणा करेंगे। क्या इसकी और इसकी गुणा करें माइनस के 1 सही 1/8 गुणा में 8/9 कर दो। 8 बटे क्या कर दो 9, सही बटे खोलो, क्या सही बटे खोलो, सही बटे खोले 8 1 8 1 9, तो बराबर क्या है माइनस के 9/8 गुणा में क्या हो गया 8/9। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 1 पे, तो हमारे पास माइनस प्लस की गुणा क्या आएगी, माइनस और 1, माइनस का 1। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम में गुणन 1 आएगा, गुणन फल 1 आएगा, 1 आता है। तो ये हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, इसलिए माइनस के 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी दोनों की गुणा करी माइनस 1 आया, आना चाहिए क्या प्लस के 1, तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों है तो क्यों है, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले हम 0.3 है ना, 0.3 इसको हल करके देखते हैं। 0.3 किसके बराबर होएगा, एक स्थान बाद दशमलव, तो 3 के बटे में क्या लग जाएगा, 1 के बाद 0 यानी कि 10, 3 बटे में क्या हो जाएगा 10, 3 बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास 10। अब ये वाली संख्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है, तो मान लेते हैं ये इसका आपस में गुणात्मक प्रतिलोम है, करें ये संख्या आ गई हमारे पास, तो 3 सही 1/3 को इससे हमने गुणा कर दिया 3/10 से, 3/10 से, या 3/10 की बजाय एक बार आप क्या लिखो 0.3, तो सही बटे खोलो, सही बटे खोलो, 3 तिया 9 और 1 10, तो 10 बटे क्या हो गया 3। इसको हमने हल किया तो ये हमारे पास क्या आया 3/10, 10 से कम 10, 10 से कम 10, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 की गुणा 1 से करोगे प्लस का 1 ही आया, और ये हमारे पास इसका क्या है गुणात्मक प्रतिलोम है। तो लिखेंगे 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। बस क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, क्या लिखना है, सबसे पहला एक ऐसी संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। तो व्युत्क्रम किसका नहीं होता, मान लो हमारे पास 0 है, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, इसका व्युत्क्रम करें क्या हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर और 0 नीचे। तो हमारे पास ऐसी संख्या तो कोई होती नहीं, ये तो क्या होती है अपरिभाषित,
क्योंकि किसी संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते। अपरिभाषित, ठीक है, ये तो क्या हो जाती है, अपरिभाषित। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है? तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? शून्य। इसका आंसर क्या आ जाएगा? शून्य। ठीक है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, जैसे हमारे उसी के व्युत्क्रम के समान हो, वो क्या? एक है, एक का व्युत्क्रम वही एक आएगा। या फिर -1 करो, -1 का भी क्या आएगा? माइनस का 1 ही आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर में? माइनस के यानी 1 और हमारे पास माइनस का 1। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो, जो अपने ऋणात्मक के समान हो, यानी कि माइनस आए तो भी इसके समान हो। 0 हमारे पास एक ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक होती ना ऋणात्मक होती। इसके लिए भी आप क्या लिख सकते हो? शून्य। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? शून्य। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पार्ट क्या है? शून्य के व्युत्क्रम। शून्य का व्युत्क्रम क्या होना चाहिए? शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, व्युत्क्रम नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले करा था ना। फिर संख्याएं खालिस्तान व खालिस्तान स्वयं का व्युत्क्रम, यानी कि एक हमने करा था कौन सा? उससे अगला ही। एक तो संख्या कौन सी थी हमारे पास? एक का व्युत्क्रम भी वही होता है, और -1 का व्युत्क्रम भी क्या होता है? वही होता है। फिर -5 का व्युत्क्रम में क्या होता है? निशान चेंज नहीं करने, अंश ऊपर हर नीचे। तो इसके बड़े में कुछ ना हो तो क्या मानेंगे? एक तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/5। इसी तरह 1/x का व्युत्क्रम पलट जाएगा, x ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? x। ठीक है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो परिमेय संख्या आएगी, परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या घटाओगे तो परिमेय संख्या आएगी, गुणा करोगे तो क्या आएगी? दो परिमेय संख्याओं की गुणा आपस में करोगे तब भी परिमेय संख्या आएगी, और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करोगे तब भी परिमेय संख्या आएगी। तो हमारे पास परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा? परिमेय संख्या। ठीक है। और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, धनात्मक है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? धनात्मक। ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, यानी कि निशान चेंज नहीं होंगे, सिर्फ अंश ऊपर और हर नीचे हो जाएगा। तो क्या आएगा? धनात्मक होगा, धनात्मक है। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था।